हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। और हमारे दोस्तों और अपने प्यारे भाइयों बहन, आप लोग जैसे कि हम पार्ट 5 तक पढ़ा 6 तक पढ़ा चुके हैं, पार्ट 7 लेके आए हैं। इसमें दूसरा क्या है? यहाँ पहला टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ पे क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव ध्रुव यानी पी, ध्रुव को क्या बोला जाता है? पी। पी से फोकस फोकस एफ, यानी फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। फोकस तक बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी की फोकस। फिर यहाँ पे क्या हुआ? गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से फोकस दूरी, यानी इस यहाँ पे बना देते हैं इसका फिगर। ऐसे बनाए, बना लिए। यहाँ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहाँ पे टकरा है ये ध्रुव को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको ध्रुव बोला जाता है। यहाँ सेंटर हो गया, तब ना ऐसे करके ऐसे पूरा ऐसे करके ऐसे, तब ना बीच बीच वाला को सेंटर बोला जाता है। तो सेंटर है यहाँ से सेंटर, और इस दोनों के बीच में क्या होता है? एफ, फोकस। फोकस है यहाँ पे क्या? फोकस तक बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी इसके बराबर यहाँ से जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस फोकस दूरी, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। और एक तो उत्तल दर्पण है, ऐसे उत्तल दर्पण, इसको ध्रुव पी, और यहाँ पे एफ। उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखिए, यहाँ पे इसी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। क्या बोला यहाँ पे बच्चों? गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। दर्पण पर किसी भी बिंदु स्रोत से, क्या बोला यहाँ पे बच्चों? दर्पण के किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु स्रोत से जब जब किरण आपतित किया जाता है तो परावर्तन होता है। क्या बोला? परावर्तन। जिनसे एक वास्तविक या काल्पनिक आकृति प्राप्त हो, जिसे किरण आरेख कहते हैं। क्या बोला? किरण आरेख कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे केस 1 है। केस 1 में मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ अपने लोग को केस 6 तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? 6 तक। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। यहाँ पे फिर दर्पण के यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, इसका अति लिखना है डिफिनेशन। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें यदि, यहाँ ये देखिए यहाँ पे, यदि अवतल दर्पण हो तब फोकस से होकर वास्तविक रूप से गुजरती है। यानी अवतल दर्पण अगर रहेगा तो वहाँ पे वास्तविक में गुजरेगा। जैसे कि यहाँ अवतल दर्पण हो तो फोकस से होकर वास्तविक रूप से गुजरेगी। जैसे हम यहाँ पे अवतल दर्पण बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गया, इसको ध्रुव बोला जाता है पी। यहाँ एफ फोकस, और यहाँ पे सेंटर है। यहाँ पे जैसे कि हम क्या बोला? यदि अवतल दर्पण हो तब फोकस होकर वास्तविक रूप से गुजरे। यहाँ पे हम किरण भेज रहे हैं, किरण यहाँ पे भेजें, यहाँ फोकस से गुजरेगा वास्तविक रूप से। और जैसे कि यहाँ पे क्या है? इसके बीच में अभिलंब होगा, यहाँ से काटा जो अभिलंब कहाँ से मिलेगा? सेंटर से अभिलंब मिलेगा। इसको कोण आई बराबर, कोण आई, इसको बोला जाता है कोण आर। हो गया। अब जैसे यहाँ पे भेजे किरण इधर, फोकस से होकर गुजरा कि नहीं? फोकस से यहाँ एफ है, इसको यहाँ सी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे फोकस दूरी है, फिर यहाँ पे ऐसे होगा। यदि उत्तल दर्पण हो तब फोकस दूरी आती हुई प्रतीत होगी। कैसे होगा? आती हुई प्रतीत होगा। जैसे आती हुई प्रतीत होगा, जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गया? अवतल दर्पण का होगा, अवतल दर्पण हो गया। और एक तो उत्तल दर्पण बना लेते हैं, उत्तल दर्पण ऐसे उत्तल
दर्पण। आप लोग के जैसे कि पिछले क्लास में हम बहुत ज़्यादा पढ़ा चुके हैं अवतल उत्तल के बारे में। जैसे यहाँ पे ऐसे गया, गया कि नहीं, ऐसे गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, और इधर से प्रकाश भेज रहे हैं, यहाँ किधर से, इधर से प्रकाश भेजे, इधर से प्रकाश भेजे, ये क्या हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा पी, ये सी हो जाएगा, यहाँ से गुजरा, ये गुजरा कि नहीं गुजरा, और ये इधर कैसे होगा, प्रतीत होगा, क्या बोला, प्रतीत, आधी प्रतीत होगा, होगा कि नहीं। यहाँ प्रतीत हुआ, ये इसको एफ, इसको सी, और इसको ऐसे करके ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। इसी को बोला जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण। जैसे कि यहाँ पे यदि उत्तल दर्पण होता, फोकस आती हुई पड़ती थी, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होता, जैसे यहाँ पे प्रकाश भेजे, यहाँ पे फोकस है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होता है कि नहीं, देखो आती हुई प्रतीत हो रहा है कि नहीं। तब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं, यहाँ पे यानी केस 2, क्या बोला, केस 1 पढ़ा चुके हैं आप लोग को। केस 2 क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण, क्या बोला यहाँ पे, फोकस की दिशा में आपतित किरण। यहाँ पे गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में, गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या बोला यहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर ले लेते हैं, दो फिगर ले लेते हैं, एक अवतल का एक उत्तल का ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लिया, ये ध्रुव हो गया पी, और इसको फोकस, इसको सी, यहाँ पे सी, जैसे यहाँ पे भेजा, ओके इधर चले आएगा, यानी फोकस से होकर चले आया, फोकस से होके, और यहाँ पे इसी से हो गया, इसी को बोला जाता है समांतर की, समांतर की। फिर उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ये अवतल हो गया, अवतल, और यहाँ पे उत्तल ले लेते हैं, उत्तल दर्पण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे गए भेजे, यहाँ इधर से इधर गए, इधर भेजते, इधर से इधर भेजते हैं, और यहाँ से यहाँ ई एफ हो गया, एफ ये हो गया सी, ई इधर से गया, और इधर से ये ऐसे हो गया, ये उत्तल हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। फिर यहाँ पे केस 3 है, केस यहाँ पे क्या है, केस 3। केस 3 में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या बोला यहाँ पे, दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों ही गोलीय दर्पण में उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ पे दोनों ही गोलीय दर्पण यानी अवतल और उत्तल दोनों का बात कर दिया यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण। यहाँ पे ऐसे इसको ध्रुव यानी पी, और हो गया, और यहाँ पे क्या बोला, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित, वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली आपतित केंद्र दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों ही गोलीय दर्पण में उसी पथ पर, यानी यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ। जैसे कि यहाँ पे हम इधर से प्रकाश भेजे, इसी प्रकाश के यहाँ पे दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाने की क्रिया को हम वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित केंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इधर से भेजे, इसी पथ पे यहाँ पे वापस में लौटा कि नहीं, यहाँ पे देखो लौटा कि नहीं, इसी को बोला जाता है, यह इसको बोला जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे दोनों का बात क्या था, उत्तर की हम उत्तर का भी बना देते हैं, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का बना देते हैं, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण के बारे में बोला है, उत्तल दर्पण के बारे में बता देंगे।
बताएंगे कि नहीं? उत्तल दर्पण के बारे में बताए। जैसे यहाँ पे हम गए, यहाँ पे F हो गए, यहाँ पे C हो गया कि नहीं यहाँ पे, और इधर यहाँ पे C हुआ कि नहीं। यहाँ से प्रकाश भेजे और इसी पथ पर वापस लौटेगा। इस पे गया, इसी पथ पे, इसको C बोला जाता है। इसका गया और इधर चले जाएगा, इसका गया कि नहीं, और इधर से इधर गया, इसको से इधर मुड़ जाएगा C, इसको C F F, यहाँ कौन I बराबर हो जाएगा, ये अभिलंब है, ये कौन I बराबर हो जाएगा कौन R। ठीक है सब बच्चों, 3 तो केस 3 तक पढ़ा चुके हैं, केस 3 तक पढ़ा चुके हैं, अब केस 3 तक पढ़ा चुके हैं, अब केस 4 कल हम लेके आएंगे। तो आप लोग सीखे सपोर्ट कीजिए। हमारा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है शाहिद अफरीदी, AFRIDI अफरीदी स्टडी STUDY स्टडी 7 हो गया, 7 है 7। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि यहाँ पे SAS 7। ठीक है, तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाय।